ये जो प्लेन टेक्स की लैडर है, जैसे आप देख सकते हैं, ये माइल्ड स्टील लैडर है। पाउडर्ड कोटेड है, जिसके ऊपर ये जो येलो पाउडर देख रहे हैं आपका, ये कोटेड है। इसके अंदर 5 स्टेप्स हैं। मैं आपको इनवेरिएबली बताऊंगा जब आप सीढ़ी चूज करते हैं तो किस तरह से आपको करनी चाहिए। स्टेप्स समटाइम मे बी अ मिस डायरेक्शन। स्टेप्स को खाली देख के आप सीढ़ी को ना लेके 5 फुट की होगी या 6 फुट की होगी। इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 150 kg की है। दोस्तों, ट्रू टेक रिपोर्टर में मिराज, आपका अपना रिपोर्टर, आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे छोटे रिपोर्टर भी, जिनका नाम है नमस्ते। नमस्ते एवरीवन। देखा आपने मेरा कितना प्यारे बेटे ने आप सबको नमस्ते की। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि किस तरह का प्रोडक्ट हम आपके लिए अनबॉक्स करने जा रहे हैं। आज जो प्रोडक्ट हम आपके लिए अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो है प्लांटेक्स का 5 स्टेप लैडर। इसको हम कंपेयर करने वाले हैं बैटला के 7 स्टेप लैडर के साथ। मैं आपको दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस भी बताऊंगा क्या है, और नीव की भी हम मदद लेंगे जानने के लिए कि उसको कैसा लगा ये प्रोडक्ट। और फाइनल रिव्यू मैं भी शेयर करूंगा और नीव भी शेयर करेगा आपको कि उसे कैसा लगा। तो नीव क्या हम शुरू करें नीव? I want to show the product. Yellow five step ladder. ये सबसे पहले हम इसको टॉप पे यहाँ से ओपन कर लेंगे। और ये जो जैसा नीव ने आपको सही बताया, बिल्कुल सेंटर से ये डिवाइड होकर लैडर निकलेगी। यस, सो वी आर गोइंग टू कट इट फ्रॉम हियर। ये देखिए, मैं यहाँ से इसको नीव की मदद के साथ, आइए नीव होल्ड करिए, हम दोनों मिलके खोलते हैं और निकालते हैं अपनी लैडर को। Yes, that's great. Oh, I broke half of it. Yes, you did indeed. ये। तो ये देखिए, ये है हमारी लैडर। हाँ, उसके साथ थैली भी है और इसका थोड़ी सी थैली फटी पड़ी है। I think I have to do something. Here it's done. कि हम इस लैडर को निकाल लेते हैं, और जब इसको एक वन व्यू में हम दिखाने की कोशिश करेंगे। नहीं, रुक जाओ। जब हम इसको एक वन व्यू में दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये लैडर कुछ इस तरह का है। नीव, रिमूव द पॉलिथीन फ्रॉम द टॉप। Alright. या, वेरी नाइस। Let's remove it back quality. It was like about to fall. ये जो प्लेन टेक्स की लैडर है, जैसे आप देख सकते हैं, ये माइल्ड स्टील लैडर है। पाउडर्ड कोटेड है, जिसके ऊपर ये जो येलो पाउडर देख रहे हैं आपका, ये कोटेड है। इसके अंदर 5 स्टेप्स हैं। मैं आपको इनवेरिएबली बताऊंगा जब आप सीढ़ी चूज करते हैं तो किस तरह से आपको करनी चाहिए। स्टेप्स समटाइम मे बी अ मिस डायरेक्शन। स्टेप्स को खाली देख के आप सीढ़ी को ना लेके 5 फुट की होगी या 6 फुट की होगी। इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 150 kg की है। और प्लेन टेक्स की ये प्रोडक्ट अमेजॉन पे अवेलेबल है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चाहें तो परचेज कर सकते हैं। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है एल्युमिनियम के मुकाबले, क्योंकि एक माइल्ड स्टील की लैडर है। Something about it. या वी विल। एक छोटा सा पार्ट जरूर है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे हल्का सा जो इसके अंदर है वो डैमेज आया है। यहाँ से ये धीरे धीरे पेंट जो है इसका वो हट जाएगा, तो इसके लिए मुझे इसको कुछ ना कुछ पैच वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज इनवेरिएबली लैडर काफी अच्छा है। तो ये देखिए, जब इस लैडर को आप कुछ इस तरीके से पीछे से खोलेंगे तो ये जो लैडर है ये विदाउट लॉक की लैडर होती है। और इस वाली लैडर के अंदर नॉर्मली इसके 5 स्टेप्स होते हैं। नीव आपको चढ़ के दिखाएंगे कि कितना टॉप तक जा सकते हैं। 2 steps and the 4th step. गो अप। 3 स्टेप। I'm scared. हाँ, गो अप। हैप्पी दिवाली। Happy Diwali. तो ये जो स्टेप है इसके अंदर लॉक नहीं है, बट हैविंग सेड दैट आपको इसके लिए चिंता करने की लिए जरूरत नहीं है। जमीन में यदि आप देखो तो इसके लिए एंटी स्किड ब्लैक कलर के, देखिए, इसके लिए ग्रिप प्रोवाइड की गई है। ग्रिप की क्वालिटी है बहुत ही एवरेज है। जो मैं लैडर की क्वालिटी की बात करूं तो वो तो अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, बट ग्रिप की क्वालिटी जो मुझे बहुत ही एवरेज लगी। हैविंग सेड दैट ये काफी अच्छी लैडर है, नो डाउट अबाउट इट। 150 किलो जो है वो काफी ज्यादा वजन ये सहन कर सकती है। यदि मैं बात करूं तो मैं अंदाजन 5 फुट 9 साढ़े 9 इंच का हूं। तो देखिए, ये जो इसकी जो एवरेज लेंथ है ये 5 फुट की हाइट एडिशनली प्रोवाइड करेगा।
तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं, इसे मेजर करते हैं। जब मैं इसके 5 स्टेप की बात करूं, यहां से थोड़ा क्लोजली यदि मैं आपको दिखाऊंगा तो ये देखिए, ये जो है वो तकरीबन 45 इंच के आसपास आया है। ये देखिए 45 इंच जो है ऑलमोस्ट इसकी हाइट एडिशनली आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब ये मैं पूरी लैडर की बात करूं तो ये जो पूरी लैडर है ये है इसके 5 फुट की हाइट। सो देखिए, बताने को तो उन्होंने बोल दिया है 5 फुट की लैडर है, लेकिन ये लैडर की टोटल हाइट है। हाइट प्रोवाइड कर रहा है वो सिर्फ 45 इंच है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 45 इंच है। तो ये जो 45 इंच है ये है इसकी रियलिटी, ना कि 5 फुट जो है 5 फुट दिखा रहे हैं। अब कई बार खरीदने वाला जो है वो इस कंफ्यूजन से इसे खरीद लेता है कि 5 फुट की लैडर है और 5 फुट का मैं हूं तो तकरीबन 10 फुट तक चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इसमें कम से कम इस हाइट को तो बिना सोचे ही रिड्यूस कर दीजिए, जो है 1.5 फुट के आसपास, 18 इंच के आसपास जो है इसकी हाइट स्ट्रेट रिड्यूस कर दीजिए। तो ये 5 फीट ओवरऑल हाइट होती है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो सिर्फ 45 इंच ही है। अब दोस्तों हम इसको कंपेयर करने जा रहे हैं बाटला की 7 स्टेप लैडर। देखिए मैं आपको जमीन से दिखाना शुरू करता हूं। 3, 3, 6 और एक 7। यहां पे देखिए जो ये 7 स्टेप है, इसके अंदर यहां पे लॉक दिया हुआ है। आप इसे नीचे करिए और कुछ इस तरीके से दबा दीजिए। अब ये लॉक हो गया। अब ये जो लैडर है वो बंद नहीं होगी, जो इसके अंदर हमें लॉक अवेलेबल नहीं था। दूसरी सीढ़ी के अंदर हमें लॉक अवेलेबल नहीं था। ये देखिए, इसके अंदर हमें ये अवेलेबल नहीं था और इसके अंदर हमें ये लॉक अवेलेबल है। और इसकी जो हाइट है, चलिए हम नीव की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका लास्ट स्टेप है वो तकरीबन 68 इंच पे आता है। 5 फुट और 8 इंच। देखिए यदि हम इसके टॉप की बात करें तो तकरीबन 7 फुट और 4 इंच की लंबी है। तो 7 फुट इसकी टोटल हाइट दिखाई गई होगी, लेकिन जो इसकी रियलिटी है, जो इसकी सच्चाई है, 5 फुट और 8 इंच। तो कुछ इस तरीके से इन सीढ़ियों के अंदर वेरिएशंस होता है, जैसा आपने देखा होगा। अब आप बात करें मेरी प्रेफरेंस की, तो वो क्या होगी। देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे बाटला की। हाइट तो अब आप समझ ही गए हैं, किसी भी क्वालिटी की लें उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपको अंदाजा है कि पहला आप 18 इंच डिस्कार्ड कर दीजिए, जितना भी आपको उसमें दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोनों ही बाय द वे मैंने अमेजोन से परचेज की हैं। फंडामेंटल डिफरेंस आएगा स्ट्रेंथ के अंदर। आज इस सीढ़ी को, बाटला की सीढ़ी को मुझे यूज करते हुए 7 साल हो गए। आपने सही सुना, 7। और जो ये सीढ़ी है ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है। थोड़ी पुरानी जरूर लगने लगी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके 2 कारण हैं। पहला, एल्यूमिनियम, इसमें रस्ट नहीं लगता, और दूसरा एल्यूमिनियम हल्का और स्टर्डी होता है। और इसके साथ साथ यदि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, देखिए यहां पे जो इसके स्टेयर्स हैं इस पे भी लाइन है, और इधर देखिए इसको डबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए डबल दिया गया है, जबकि उसमें यदि आप देखें तो सिंगल है। जो फ्रेम है वो सिंगल है, और इसका जो फ्रेम है वो जंग पकड़ सकता है। लेकिन इसके अंदर स्टेप्स के अंदर आप एंटी स्किड देखें, और इसके अंदर भी एंटी स्किड है यहाँ पे विद एन एल्यूमिनियम है। इस तरह की कुछ एक फंडामेंटल डिफरेंस है। आप यदि मुझसे पूछें तो आप वो लैडर चूज करें जो एल्यूमिनियम की बनी हो, और वो लैडर चूज करें जिसके अंदर एल्यूमिनियम के साथ साथ आपको रबराइज्ड एंटी ग्रिप और लॉक ऑन द टॉप मिल सके। ये मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी। आप मुझसे पूछें इन दोनों में से कौन सी लैडर अच्छी और खराब है। दोनों लैडर अच्छी हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन मैं जो आइडल लैडर नेक्स्ट परचेज करना चाहूंगा वो एक ऐसी लैडर होगी जो इस तरह के एल्यूमिनियम मटेरियल से बनी हो, उसके ऊपर एंटी ग्रिप, ये स्टेप्स हो, एट द सेम टाइम लॉक हो। तो यदि ऐसी लैडर आपको मिले तो प्लीज आंख बंद करके परचेज कर लीजिए। अवेलेबल है, और आप में से किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कौन सी लैडर आपके लिए अच्छी रहेगी। सो दोस्तों, कुछ इस तरीके से था हमारा ये लैडर का रिव्यू। मैं हूं आपका अपना ट्रू टेक रिपोर्टर राज, और ये है मेरे छोटे से नन्हे प्यारे से रिपोर्टर नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रू टेक रिपोर्टर में मैं राज, और ये हमारे छोटे रिपोर्टर नीव। हम दोनों मिलकर नए टेक्नोलॉजी और अच्छे प्रोडक्ट के लेके आते रहेंगे। कोई भी सवाल हो टेक्नोलॉजी या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देते हुए। टेक केयर। एक और टेक्नोलॉजी और एक और वीडियो में जल्दी ही जुड़ेंगे। बाय बाय।